जब बजट लाई थी जब तो इन्होंने गले लगाया था, और ये मन की बात करने वाले आज ये बात करने को राजी नहीं, देखने को राजी नहीं। अगर एक भी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला जाता है तो मोदी जी को कैंपेन चलाने के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, डूब के मर जाना जरूरी है। मेरी पहचान ये कपड़े नहीं, इस भाई की पहचान ये कपड़े नहीं, हमारी पहचान वो तिरंगा है जो पार्लियामेंट पर लहराता है। टोपी ओढ़ लूं, दाढ़ी इससे भी बड़ी कर लूं, कोई नहीं पहचान सकता कि मैं भारत का हूं, लेकिन इतना सा तिरंगा यहाँ लगा कर जब जाऊंगा पूरी दुनिया कहेगी ये भारत का। अम्बेडकर के मुल्क में रहते हैं, नेहरू के मुल्क में रहते हैं, ये मोदी के बाप की जागीर नहीं है। भारत 140 करोड़ लोगों का भारत है। ये 56 इंची का सीना एक दिखावा है। आज हमारे बहनों के साथ शोषण हुआ है, उसके बारे में एक शब्द बोलने को बीजेपी सरकार राजी नहीं है, एक शब्द नहीं। ऐसे आदमी को तिहाड़ जेल में होना चाहिए। आंदोलन का 10वां दिन है और लगातार हम जंतर मंतर पर बने हुए और दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं का, जो महिला पहलवान है उन लोगों का आंदोलन चल रहा है। हर रोज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो आज का आंदोलन है इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। पहले मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, एक बार दिखा दी तस्वीरें किस तरीके से। देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं और जो ये पूरा घेरा बनाया गया है, और इस घेरे के अंदर जो 7 महिला पहलवान हैं वे लोग हैं। इसके साथ ही तमाम लोग समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। बताइए 10 दिन से आंदोलन चल रहा है, ब्रजभूषण ने कह दिया इस्तीफा नहीं दूंगा, जिसको जो करना कर ले। ये तो फिर खुलेआम गुंडा राज है। एक गुंडा धमकी दे रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं दबूंगा। तो ये मतलब सरकार और कानून का राज कहाँ गया? क्या देश से कानून का राज खत्म हो चुका है? ये हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से भी, और जो यूपी के अंदर कानून के राज की ताल ठोकते हैं योगी जी। और उस व्यक्ति को मैं योगी नहीं कहूँगा, क्योंकि योगी कभी भी सत्ता का भोगी नहीं होता। अरे योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश को चमकाने वाले महाराज हैं। चमका दिया। एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं क्राइम के अंदर नंबर 1, हर जगह गोलियां चल रही है, पुलिस कस्टडी के अंदर कोई मर रहा है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? करते रहिए आंदोलन, कोई सुनने वाला नहीं है। डेढ़ साल पहले भी तो यही कहा था किसानों के लिए कि कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुंह में हाथ दे के मुद्दा मारा था, किसानों ने सारे 3 बिल वापस करवाए थे, और वही किसानों के बच्चे हैं ये। इंसाफ लेकर रहेंगे, ब्रिजभूषण सिंह को सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। क्या बाहर कुछ क्या चर्चाएं चल रही हैं इसको लेकर के? चर्चा ये चल रही है हमारे हिंदुस्तान की ये बिटिया जब बजट लाई थी जब तो इन्होंने गले लगाया था, और ये मन की बात करने वाले आज ये बात करने को राजी नहीं, देखने को राजी नहीं। बात तो कर रहे हैं ना, कहाँ कर रहे हैं? ये कौन सा आया इनमें बीजेपी का? एक भी बता दो आप, हरियाणा का या दिल्ली का? ये 300 कुछ इनके एमएलए एमपी हैं, कौन सा आया है? अरे नरेंद्र मोदी जी हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कहाँ बढ़ा रहे हैं? कहाँ? हिंदुस्तान बहुत नीचे पहुँच गया है, इससे आगे बांग्लादेश पहुँच गया जो 1971 में बना था। हाँ चाचा, यही है, मोदी जी को तो यहाँ आना चाहिए था। यहाँ जहाँ बच्चियों की इज्जत का सवाल है, यहाँ तो मोदी जी आए नहीं। कर्नाटक में कैंपेन चला रहे हैं। अरे चुनाव जीतना जरूरी है, ये आंदोलन रोज होते रहेंगे। नहीं, चुनाव जीतना जरूरी नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर एक भी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला जाता है तो मोदी जी को कैंपेन चलाने के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, डूब के मर जाना जरूरी है। डूब के मर जाए मोदी जी अगर उनके अंदर जरा भी गैरत है तो। क्या मतलब उनकी पार्टी का एमपी इज्जत पे बच्चों के हाथ डाले और मोदी जी यहाँ नहीं आ सकते? इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? अरे वहाँ भी तो आवामी है जिनके बीच में जा रहे हैं। कर्नाटक में कौन से मोदी जी के सुपर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं जिनके पास गए? यहाँ आते, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मोदी जी यहाँ नहीं आ रहे, मोदी जी नहीं बोल रहे। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, मोदी जी की तरफ से हरी झंडी है कि आप जो चाहे करो। मेरी पार्टी के एमपी हो, एमएलए हो, मिनिस्टर हो, जो चाहे करें, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आपके सर पर जालीदार टोपी है और दाढ़ी भी रखे हुए हैं, कहते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं, तो पहचान लेंगे भाजपा सारे आपको। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मोदी जी असल में भारत को जानते ही नहीं।
उन्हें भारत को आज तक समझा ही नहीं। मेरी पहचान ये नहीं है। क्या है पहचान आपकी? मैं अगर ये टोपी उतार दूं, दाढ़ी भाई जैसी रख लूं, पैंट पहन के आ जाऊं, शर्ट पहन के आ जाऊं और मैं कह दूं जी मेरा नाम तो श्यामलाल है, आप सब मान लेंगे श्यामलाल है। सरनेम बताइए, सरनेम क्या लगाएंगे? मान लेंगे ना श्यामलाल, एक मिनट मान लेंगे ना। मेरी पहचान ये कपड़े नहीं, इस भाई की पहचान ये कपड़े नहीं, हमारी पहचान वो तिरंगा है जो पार्लियामेंट पर लहराता है। इस प्राइम मिनिस्टर को इतनी तमीज नहीं है कि भारत के लोगों की पहचान क्या है। कपड़े नहीं, ये दाढ़ी नहीं, ये टोपी नहीं, तिरंगा है। आज मैं किसी भी मुल्क में जाकर खड़ा हो जाऊं, टोपी ओढ़ लूं, दाढ़ी इससे भी बड़ी कर लूं, कोई नहीं पहचान सकता कि मैं भारत का हूं। लेकिन इतना सा तिरंगा यहाँ लगाकर जब जाऊंगा, पूरी दुनिया कहेगी ये भारत का है, पूरी दुनिया कहेगी ये भारत का है। तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जरूर बन गए, उन्हें इतना शऊर अभी नहीं आया कि भारत के लोगों की पहचान क्या है। चाचा डर नहीं लग रहा है? कहा जा रहा, पोजीशन आरोप लगाता रहता लगातार कि देखिए यहाँ पर चुन चुन के मारा जा रहा, टारगेट किलिंग की जा रही है, और खासकर जो एक जात धर्म से है। अरे भाई, मौत एक दिन आनी है, मौत एक दिन आनी है। मेरी 72 साल की उम्र हो गई और 2, 4, 10 साल 15 साल जी लूंगा। अगर इनके लोग मार देंगे ना, मोदी जी ये नहीं समझते कि मेरे मारने का रिजल्ट क्या आता है, ये नहीं समझते मोदी जी। मोदी जी को सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है, इलेक्शन दिखाई देता है। आज वो लोग जब यहाँ की अक़लियतों को भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादी मारते हैं, तो वो मुल्क हम अगर पैर रख दें तो जूती के नीचे दब जाए, नजर नहीं आएंगे। वो हमसे सवाल करते हैं भारत से कि यहाँ क्या हो रहा है। भारत वो मुल्क था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, व्हाइट हाउस के अंदर क्लिंटन से बात कर रही थी, उन्होंने एक लफ्ज कह दिया, इंदिरा गांधी मेज छोड़कर, टेबल छोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, जनाब हम गरीब जरूर हैं लेकिन इज्जत का सौदा करने नहीं आए हैं, कर्ज लेने आए हैं। हम उसके मुल्क में रहते हैं, हम गांधी के मुल्क में रहते हैं, हम अम्बेडकर के मुल्क में रहते हैं, नेहरू के मुल्क में रहते हैं। ये मोदी के बाप की जागीर नहीं है। भारत 140 करोड़ लोगों का भारत है। कहा जा रहा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में आ गया। नहीं डरता, ना मोदी से डरता हूँ, ना शाह से डरता हूँ, ना इनके आतंकवादियों से डरता हूँ। कौन आतंकवादी हैं? इनके जो फौज है आरएसएस की, ये सब आतंकवादी हैं। वो तो देशभक्त संगठन है ना, देश सेवा लगातार कर रहे हैं लोग। अपने आतंकवाद को देश का बुर्का पहनाकर आतंकवादी कह रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी को, अगर दम है आए मेरी बराबर में और बोले, कौन सा काम है जो अलकायदा ने नहीं किया, कौन सा काम है जो तालिबान करते हैं वो आरएसएस नहीं करता। एक चीज गिना दे मुझको, गिना दे, नहीं तो मैं 1000 चीजें गिनाने के लिए तैयार हूँ। मान ले आरएसएस आतंकवादी है। अपने आतंकवाद को देशभक्ति का चोला पहना देने से आतंकवादी देशभक्त नहीं हो सकता। अरे जब देशभक्ति का टाइम था, जब ये मर रहे थे, भारत के लोग ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। वो वीर सावरकर, सर सुनिए, वीर सावरकर ने देश के लिए कितना बड़ा काम किया है और आप तलवे चाटने की बात करते हैं। बड़ा काम किया है, कितना बड़ा काम किया, जान कुर्बान कर दी आजादी के लिए। अरे वो सावरकर ना वो हिंदू धर्म का हुआ, ना हिंदुओं का हुआ, ना देश का हुआ, अंग्रेजों का गुलाम था, ना भारत के दस्तूर का हुआ। क्या कहा मोहम्मद अली जिन्ना को मुल्क की तकसीम का मशवरा किसने दिया था? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मुल्क की तकसीम का मसला मोहम्मद अली जिन्ना को मशवरा वीर सावरकर ने दिया था। अगर सावरकर ना होता मुल्क तकसीम नहीं होता। सर आप क्या शक्ति है, और फिर हिंदुओं से कह दिया लो ये हिंदुत्व ले लो, और खुद हिंदू धर्म छोड़ के नास्तिक हो गया। सर अगर मोदी जी ना होते ना, हम और आप यहाँ पर खड़े ना होते, देश तभी सुरक्षित है। पाकिस्तान का कब्जा होता, चीन अब तक अंदर आ चुका होता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है।
चीन कब्जा कर लेता, पाकिस्तान कब्जा कर लेता। अरे हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी थी, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी थी। भारत की फौजों ने भारत की 1 इंच जमीन पर भी पाकिस्तान ने अगर सोचा कब्जा कर लेंगे, हमारी फौजें इतनी जीदार और मजबूत हैं और भारत के अवाम इतने मजबूत हैं, उसी दिन पाकिस्तान का कब्जा कर लेंगे। मोदी जी से हो ना हो, लेकिन हम कर दिखा देंगे। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं ना, तब से देश आगे बढ़ रहा है। तभी से जो है जो सेना है और मजबूत हो गई है, आगे बढ़ रहा है। किसमें? मॉब लिंचिंग में, करप्शन में, बेरोजगारी में, भुखमरी में, जहालत में, देश बेचने में, इसमें आगे बढ़ रहा है। आपको मालूम है अडानी के लिए मोदी जी आगे बढ़ रहा है, जाके बातचीत करते हैं बांग्लादेश से। अडानी बहुत ईमानदार आदमी है, आप उनको बदनाम मत कीजिए ऐसे। अब अगर अडानी ईमानदार है तो मोदी बेईमान है, दोनों में एक तो बेईमान है ही है, ये तो तय है। अरे मोदी जी ने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। देखा जिस दिन उनकी माँ का दुखद निधन हुआ था, वे उस दिन भी काम कर रहे थे, हरी झंडी दिखा रहे थे। हाँ, मोदी जी काम तो करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है आपकी, मगर तनख्वाह देश से लेते हैं और काम पार्टी का करते हैं। मोदी जी अगर काम करते होते ना, बांग्लादेश को 7 गांव बेचने की नौबत नहीं आती। क्या अडानी का के लिए लेकर आ जाते हैं मुआहदा और 5 गांव बांग्लादेश को देते हैं। आज कौन सा प्रधानमंत्री हमारा जवाहरलाल नेहरू से लेकर और मनमोहन सिंह तक किसी ने 5 गांव क्या 1 इंच जमीन नहीं दी बांग्लादेश को। ये एजाज मोदी को हासिल है कि इन्होंने 7 गांव दिए और अडानी के लिए मुआहदा किया बांग्लादेश के साथ। एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या तथ्य है आपके पास, एविडेंस क्या है? तारीख गवाह है, आप उठाकर देख लो। गांव 7 गांव दिए नहीं दिए, अडानी का मुआहदा कराया नहीं कराया, और खुद जाकर कराया है, खुद जाकर कराया। तो मोदी जी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 0 0। क्यों? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं कर सके, काबिलियत ना चौथी पास। अरे चौथी पास राजा कोई और है, नकली डिग्री है मुझे, चौथी पास है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है। ना मैं कोई पार्टी कर रही हूँ। फिर किससे कार्यकर्ता है आप लोग? मैं कोई पार्टी कर किस पार्टी कार्यकर्ता? हम किसी के नहीं है, हम किसी के नहीं है। इंची का सीना है, हमारे पहलवान को साथ इंसाफ क्यों नहीं दे पा रहे? प्रधानमंत्री जब इतना मजबूत है तो हैं? पुलवामा हमला हुआ, उस पर साजिश सामने खुल के आई। क्या खुलकर आई? वो आरोप फर्जी है, वो आरोप फर्जी है। एक राज्यपाल, उन्हीं का राज्यपाल 4 स्टेट का मुख्यमंत्री होते हुए आरोप लगा रहा है, यानी राज्यपाल के कोई जब मलाईदार पोस्ट पर थे तो इस्तीफा क्यों नहीं दिए? तब कहाँ थे? उस समय भी उन्होंने खुलासा किया था, लेकिन बोला गया था चुप रहो। तो आप लोग कहाँ थे तब? प्रधानमंत्री है, ये 56 इंची का सीना एक दिखावा है। आज हमारे बहनों के साथ शोषण हुआ है, उसके बारे में एक शब्द बोलने को बीजेपी सरकार राजी नहीं है, एक शब्द नहीं। ऐसे आदमी को तिहाड़ जेल में होना चाहिए। मोदी जी को? हाँ, मोदी जी को होना चाहिए तिहाड़ जेल। निजी राय है, इससे नेशनल दस्तक बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ऐसे मत बोले, देश के हुक्मरान हो। हुक्मरान है, लेकिन किसान से लगाए पूरी जनता परेशान है। आज हमारे बहनों के साथ, पहलवान बहनों के साथ ऐसा शोषण होने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हो रही है। हो गई FIR? तो गिरफ्तारी कहाँ हुई है? मैं अपडेट कर दूंगा, FIR हो चुकी है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। FIR FIR हो गई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है और मांग गिरफ्तारी की है। और कुछ लोग हैं, कहाँ से आए भाई साहब आप? सर दिल्ली से आया हूँ मैं, मयूर विहार से ही। क्या कुछ पता चला, यहाँ क्यों चले आए? पता ये चला कि मोदी जी के होने के बाद, जो मोदी जी कहते हैं मेरे राज्य में सुशासन आया, सुशासन होने के बाद एक हमारी बहन बेटी की FIR हो गई, मगर उसके बाद भी मैंने सुना है पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग चल रही है कि धाराएं कौन से लगानी है। अगर ब्रजभूषण जी के ऊपर जी तो बोलना भी उनको गुनाह है, मगर माननीय सांसद है तो अभी बोलना पड़ेगा। जब उनकी सदस्यता जाएगी ना, तब बताएंगे इनको कि क्या चीज़ है ये। भाई वो अगर मैं नॉर्मल इंसान हो गया, अगर मैं भी कुछ कर दूं तो मेरे ऊपर तुरंत FIR होगी, 10 पुलिस वाले आके मेरे पे चढ़ जाएंगे। मगर ब्रजभूषण जी पे किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। क्यों नहीं लिया गया एक्शन? आप बता सकते हैं ना, आपको खुद ही पता होगा। एक्शन क्यों नहीं लिया? ये गंभीर सवाल है और लोग लगातार। हाँ, सत्ता का हाथ है। अभी अगर कोई दूसरी पार्टी का होता या आम जनमानस होता ना, उसके ऊपर तुरंत FIR हो जाती।
तब कोई नहीं पूछने वाला था, मगर वो है FIR तो हो चुकी है भाई साहब। FIR आपको भी पता है ना कितने दिनों बाद हुई है। तो पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, उसके धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जो भी कानून हो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी ना। हर चीज का एक बात होती है, इतना टाइम बाद लगाने का क्या मुद्दा है। और उसके बाद भी पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंगें चल रही हैं। ये आप कहाँ ये जानकारी कहाँ से लाए हैं आप? सर आप जैसे मीडिया से हमें जानकारी मिलती है, हम तो आम जनता है, हमें क्या पता। हम न्यूज में देख के आते हैं और हमें पता, हम यहाँ भी तो न्यूज में देख के आए, हमें क्या पता क्या हो रहा है यहाँ पे। न्यूज में देखा है, न्यूज में देख के आए, देखा कि हमारे बहन बेटों के साथ गलत हो रहा है। बहन बेटे के साथ गलत हो रहा है। ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो महिला पहलवान हैं उन लोगों का समर्थन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों का क्या कुछ कहना है। लेकिन देखा जा रहा है कि हर रोज यहाँ पर भीड़ ज़्यादा आ रही है। पहले दिन कुछ कम थी, दूसरे दिन और ज़्यादा आई, तीसरे दिन और ज़्यादा आई, चौथे दिन और ज़्यादा आई। अब भीड़ यहाँ पर लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और अपोजिशन के तमाम नेता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। इसके साथ ही ब्रजभूषण सिंह से इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। आप लोग क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।